नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल माय होम एक्स माय सेल्फ वर्षा। घर के पूरे काम, बच्चों को संभालना, बाहर के काम करना जितना सुनने में मुश्किल लगता है ना स्टार्टिंग में, उतना मुश्किल होता भी है। धीरे धीरे करके बहुत सारी आदतों को हमें चेंज करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को सीखना पड़ता है, तब जाके लाइफ इजी होती है और हम बहुत सारे काम आसान कर देते हैं। बट हमें अपनी आदतें बदलनी ही होती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी आदतें शेयर कर रही हूँ जिसको चेंज करके आप अपनी लाइफ को भी ईजी बना सकते हैं और बहुत सारे काम आराम से संभाल भी सकते हैं, घर के और बाहर के। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी छोटी सी फैमिली को जल्दी से आप भी बड़ा बना दीजिए मिलजुल कर। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत सारे कामों की आज प्लानिंग करी थी जिससे मैं टाइम लगेगा और मुझे बाहर भी जाना था। आदित्य की मीटिंग थी तो उसके लिए तो मैंने सोचा सिंपल सा उसके लिए ब्रेकफास्ट बना देते हैं, जिसमें उसने डिमांड की थी पैनकेक्स की। तो सिंपल हेल्दी से पैनकेक्स मैं बना रही हूँ जिसमें आटा है, चीनी क्योंकि ज़रूरी है। अगर आपके पास चीनी के जगह बनाना है तो उसको डाल दीजिए, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एंड दूध, स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेना है। और उसके बाद छोटे छोटे से पैनकेक्स आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। हेल्दी भी होते हैं और क्विक भी बन जाते हैं। हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो इस रेसिपी को जल्दी से बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं। ये अच्छा पैनकेक है। वाओ, ये कैसा पैनकेक बना रहे मम्मा? है अच्छा वाला छोटा। वाओ, मैं इसमें वो फ्लावर बना रही हूँ। है फ्लावर वाला। उसके थोड़ा आगे करो, उसका आगे करो। वाह, अच्छा फ्लावर। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी क्यूट सी चीज़ें आप बच्चों को बनाकर खिलाएंगे तो वो उसको एंजॉय भी करेंगे और बड़ी खुशी भी होती है उन्हें नई नई चीज़ों को ट्राई करके। वैसे मैं पैनकेक्स काफ़ी बना देती हूँ उसके लिए, क्योंकि ये बहुत हेल्दी भी होते हैं। कभी बनाना, कभी एग, कभी सिंपल वाले। बट आज दोनों ही चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तो मैंने सिंपल बना दी। बहुत ही सॉफ्ट से बन जाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अगर रोटी वगैरह भी नहीं खा रहे हैं ना तो इसको आप बनाकर खिला सकते हैं। सो बस कुछ काम बाहर के भी संभालने होते हैं। आज दित्या की बुक सबमिट होनी है तो उनमें मैंने अच्छे से कवर्स लगा दिया था, उनको अच्छे से अरेंज करके और स्कूल में सबमिट करने के लिए जाना था। तो यहाँ पर मैंने ट्राई किया कि मैं जल्दी से अपने क्विक सी कोई भी रेसिपी बनाकर या लंच डिनर जो भी बनाना है, फ़िलहाल डिनर नहीं, लंच या ब्रेकफास्ट, तो उसको जल्दी से कंप्लीट करके हम बाहर निकल रहे हैं। तो अपने जो भी काम है ना उनको जल्दी से निपटा लीजिए अगर कहीं बाहर जाना है। और अगर घर के कामों में ही लगे रहेंगे ना तो और चीज़ें आप नहीं संभाल पाएंगी। तो कभी कभी ट्राई करिए कुछ चीज़ों को साइड में रख के दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दीजिए, इससे आप सारी चीज़ों को भी कर पाएंगे। सो मैंने यहाँ पर सारी बुक्स में कवर लगाकर और सारी बुक्स को अच्छे से अरेंज कर और सबमिट करने के लिए दे दी थी। और अभी से ही बच्चों का सिलेबस इतना हैवी हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें क्राफ्ट से रिलेटेड और जितनी भी एक्टिविटी से रिलेटेड हैं सारी चीज़ें। मैंने तो पहले अपने टाइम में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं और मैं तो JNV में पढ़ती थी तो पुरानी ही बुक्स मिल जाती थी, उससे पढ़ाई कर लिया करती थी। बट अब तो हर चीज़ों को बहुत अच्छे से देना पड़ता है स्कूलों में और बहुत अच्छे से उन लोगों की पढ़ाई भी होती है। बट इससे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो जाते हैं। मेरी दित्या अभी से काफ़ी एक्टिव है, उसे हर चीज़ की नॉलेज है, हर चीज़ उसको आती भी है। तो ऐसे ही घर पे भी उसको सिखाना पड़ता है बच्चों को और उन्हें टाइम देना पड़ता है, तभी जाके वो एक एक्टिव माइंड में आते हैं, सारी चीज़ों को खुद से ही कर पाते हैं। उसे इस टाइम भी अगर आप बहुत सारी चीज़ें करवा लेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें कर लेती है वो। और स्कूल जाने के लिए तो वो हमेशा से ही एक ऐसे रहता है, जाना ही जाना है, बिल्कुल एक्टिव रहती है कि नहीं बस स्कूल जाना है। उसके लिए खुश भी बहुत होती है, जल्दी से रेडी होके और चली जाती है। तो मैंने सारी बुक्स को अच्छे से बैग में रख दिया है और जहाँ पे भी आप जो भी चीज़ें रखें उठाएं वहाँ की क्लीनिंग ज़रूर करके जाएं। तो इससे आपको बाद में कहीं बाहर से आके आप अपने घर को नहीं देना पड़ेगा साफ़ सफाई में, क्योंकि बाहर से जब आते हैं कुछ काम करके तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, फिर काम करने का मन नहीं
होता है। तो मैं तो हमेशा ही करती हूँ, अगर मुझे मॉर्निंग के टाइम में कहीं बाहर जाना होता है ना, तो पूरे घर को अच्छे से क्लीन ऑर्गेनाइज़ करके ही जाती हूँ, सारे काम कंप्लीट करके जाती हूँ, चाहे फिर वो मुझे थोड़ा सा जल्दी से उठ के करने पड़े। इससे थोड़ा सा जल्दी उठ जाते ना जिस दिन, अगर कहीं बाहर के काम हो, तो उससे घर के काम नहीं रुकते हैं और सारे काम अच्छे से हो जाते हैं, स्ट्रेस भी नहीं होता है। तो आप भी ट्राई करिए, अगर कहीं बाहर जाना है तो घर के काम निपटा दीजिए, थोड़ा सा जल्दी उठ के, थोड़ा सा फास्ट वे में करके। आप रेगुलर जो कर रहे हैं वैसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इतना करिए कि आप घर में आके आपको सुकून वापस से फ़ील हो और आपको फिर से घर के कामों में ना लगना पड़े। तो अपना जो भी ब्रेकफास्ट है या लंच है वो बना कर जाइए। मैं बनाकर ही गई थी और दित्या को ब्रेकफास्ट करा दिया था और मैंने अपने लिए लंच भी प्रिपेयर करके रख दिया था। तो इससे आके मुझे नहीं उसको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आके फिर 2-3 घंटे लगेंगे तो थकान भी हो जाती है, काम करने का भी मन नहीं होता है। सभी के साथ ऐसा होता होगा। तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत सारे काम भी आपके आसान हो जाएंगे। तो बस हम चले दित्या के स्कूल, और ये है RNS वर्ल्ड स्कूल दित्या का, जो है झांसी में, और हम अभी झांसी में ही रहते हैं। सो बस आके उसको एंजॉय तो करना ही करना था। और जब भी कभी बाहर से आए, आपने कपड़े चेंज किए, जो भी सामान आप ले गए हैं उनको वापस से उसी की जगह पे रखें। आप कहीं पर भी फैला के डालेंगे तो आपके लिए बाद में घर फैला ही फैला रहेगा और काम बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ट्राई करती हूँ कि जो भी मैंने कपड़े वेयर करे हैं, क्योंकि वो 1-2 घंटे के लिए ही गए थे, तो गंदे तो नहीं हुए हैं, बस थोड़ी सी हवा देके और मैंने इसको वापस से उल्टा फोल्ड कर दिया है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ कर सकूँ और मुझे पता हो कि एक बार यूज़ कर लिया है एंड सेकंड टाइम में मुझे इसको यूज़ करके वॉश करके ही प्रेस करके रखना है। तो मैं उल्टा करके इसको फोल्ड करके रखती हूँ। इससे मुझे पता होता है कि कौन से कपड़े यूज़ हैं, कौन से साफ़ सुथरे हैं। तो बस जो मोटे मोटे काम थे वो हो गए थे एंड अब मुझे प्लानिंग करनी थी कुछ कल के लिए काम करके रखने के लिए। और क्योंकि ऐसा होता है नेक्स्ट डे स्कूल ओपन होगा तो पूरे काम बहुत जल्दी जल्दी में करने पड़ते हैं, फास्ट वे में करने पड़ते हैं। तो मुझे क्या क्या पहले से ही प्लानिंग करके रखनी है, क्या लंच या ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके रखना है, वो सारी चीज़ों की प्लानिंग मैं एक दिन के पहले ही कर लेती हूँ। इससे नेक्स्ट डे जब सुबह से जल्दी जल्दी भाग दौड़ वाला टाइम होता है ना, तो उसमें हमें जल्दी जल्दी काम नहीं करने होते हैं। एंड जस्ट कि कल स्कूल जाना है दित्या को, तो उसकी ड्रेस ऑलरेडी वॉश करके रखी हुई थी, उसको अच्छे से प्रेस करके और सारा सामान एक साथ करके रखूँगी। इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे, सुबह सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेंगी और जो सुबह से काम है ना फास्ट वाला, वो आपको नहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वहाँ पर आप प्रेस करके रखेंगे तो और एक ही जगह पर सारी चीज़ें रखेंगे, तो आपको सुबह से नहा धो के और बस उसको एक हैंगर को उठाना है और सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिलेंगी। तो मॉर्निंग में जो जो यूज़ होना है, जैसे कि ड्रेस हुए, अंडरगारमेंट्स हुए, बेल्ट टाई जो भी हैं, आई कार्ड्स वगैरह हैं, वो आप एक हैंगर पे हैंग करके और अलमीरा में रख दीजिए, ताकि सुबह से एक हैंगर उठाएं और आपका सारा काम बार बार यहाँ से वहाँ चीज़ें नहीं ढूंढनी पड़े। कभी कभी क्योंकि मैंने ये चीज़ें फेस करी हैं, अगर मैं एक साथ ऐसी ना रखूँ तो सुबह से आई कार्ड्स कहाँ रखा है, सॉक्स कहाँ है, उसके शूज़ कहाँ हैं, शर्ट्स कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। तो इससे अगर 5 मिनट लग रहे हैं तो 15 मिनट लगेंगे उस काम में, और फिर हमें लगेगा कि अरे यार लेट ना हो जाए, स्कूल के लिए लेट ना हो जाए, हमें और सारे काम करने हैं, हस्बैंड के लिए भी ब्रेकफास्ट या लंच बनाना है। तो इससे फिर काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें गलतियां करके ही सीखी हैं, तो मुझे अब आइडिया हो गया है कि कैसे क्या करना है एंड अब मुझे कोई भी काम मुश्किल लगते ही नहीं है, बहुत आराम से होते हैं। जो भी नहीं भी हो पाते हैं तो मैं आराम से रिलैक्स फील होके सोचती हूँ चलो अब ये अगर नहीं भी हुआ है तो मुझे कैसे क्या मैनेज करना है, आराम से फिर नेक्स्ट डे टाइम भी हो जाता है। तो और जो भी समर्स रिलेटेड कपड़े हैं ना, उसके अब मैंने वार्डरोब में अरेंज कर दिए हैं बहुत अच्छे से, जो डेली वियर में होने हैं, जो ओकेजनली पहनने हैं, वो भी अरेंज कर दिए हैं। फ़िलहाल उसका पूरा वीडियो मैं नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, सो मैंने उसको अरेंज कर दिया।
अब ये छोटे छोटे से बल्ब देख रहे हैं ना, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। मैं मार्केट में कुछ लाइट्स वगैरह लेने गई थी तो वहाँ पर दिख गए थे। तो होल्डर में केवल लगाने हैं इनको, और काफ़ी कलर में आते हैं, येलो, रेड, पिंक, काफ़ी कलर में आते हैं। तो मैंने केवल वॉर्म येलो कलर लिया है, वॉर्म वाइट कलर, एंड LED वाला वाइट कलर लिया है। इससे जब भी अगर हमें हैवी लाइट्स नहीं जलानी होती ना, तो वो इससे आराम से काम चल जाता है। एज अ नाइट लैम्प ऊपर नहीं लगाने हैं, बस प्लग्स में लगाने हैं। तो मुझे ये वाला प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा था, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। बच्चों को भी प्रॉपर टाइम दीजिए कि उनको के साथ खेलना, उनके साथ पढ़ना, उनको पढ़ाना, ये सारी चीज़ें आपको ही करनी है। पूरा टाइम देता है, मेरे साथ रहती है तो पूरी चीज़ें हमें ही देखनी है कि उसको कब कैसे टाइम देना है, उसको पढ़ने के लिए कब टाइम देना है, उसको खेलने के लिए कब टाइम देना है। माइंड गेम दीजिए बच्चों को, जैसे पजल्स बनाने हुई, कुछ ब्लॉक्स बनाने हुए। इससे आप उस बच्चों का ना माइंड भी अच्छे से सेट हो जाता है, और खुद भी उनके साथ बैठिए, जिससे कि उनको भी हो कि हाँ, उन्हें इंटरेस्ट आता है, कोई उनके साथ बैठता है। क्योंकि एकल फैमिली जब होती है, सिंगल फैमिली, तो बच्चों को माँ बाप का ही सपोर्ट होता है, माँ बाप के साथ ही खेल पाते हैं। तो उनको फुल्ली टाइम दीजिए, मतलब अपने तो काम करिए, बट एक टाइम डिसाइड करके रखिए कि उनको भी देना है। इससे उनका भी मन लगा रहे। और कुछ टाइम निकाल कर बाहर भी बच्चों को लेके जाइए, ताकि वो फिज़िकली भी एक्टिव बने रहे। तो ऐसे ही मेरा निकलता है दिन, और ऐसे ही दिन पूरा मेरी दित्या के साथ ही निकलता है और कामों के साथ निकलता है। एंड अब झांसी में एक म्यूज़ियम था, स्पेस म्यूज़ियम, और नया ही ओपन हुआ था। तो मैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल मिस नहीं करती हूँ, बच्चों को दिखाना और खुद भी देखना। तो उसको भी देखने गई थी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।